दुकान और मकान का सामान जल्दी से जल्दी निकाल करके गाड़ी में लोड करके ले जाइए, गाड़ी में लोड करके ले जाइए। अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, किसी शायर ने कहा था कि लोग टूट जाते हैं आशियां बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इसी तरह का हाल हो रखा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। जहां देखो जिधर देखो बिल्डोज़र राज चल रहा है लगातार। कभी सौंदर्यीकरण के नाम पर, कभी चौड़ीकरण के नाम पर, कहीं इलीगल इंस्ट्रक्शन के नाम पर, इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर, चाहे मस्जिद हो, मज़ारात हो, मुस्लिम महल्लात हों, लगातार घरों को तोड़ने का सिलसिला जारी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक खबर आ रही है जहां अकबर नगर में पूरी बस्ती को कब्रिस्तान बना दिया गया है और पूरी तरफ चारों तरफ घरों को तोड़कर मलबे का ढेर बना दिया है। और जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उनको देखकर आपको लगेगा कि ऐसा महसूस होता है जैसे फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत के बाद वहाँ के जो बिल्डिंग्स थी, वहाँ के जो मकानात हैं वो ज़मीं बोस हो चुके हैं, पूरा वीरान और सुनसान हो चुका है। कुछ ऐसा ही नज़ारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिला है। आप ज़रा ये तस्वीरें देखें और अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह के जुल्म और सितम और किस नाम पर ढाए जा रहे हैं। हम आपको इसके बाद बताएंगे। आप ज़रा ये तस्वीरें देखिए। दुकान और मकान का सामान जल्दी से जल्दी निकाल करके गाड़ी में लोड करके ले जाइए। ये जो तस्वीरें आपके सामने है ये कहीं और की नहीं, ये कहीं फ़लस्तीन वगैरह की नहीं है। ये जो आप पूरी तरह से कब्रिस्तान में और मलबे में मिली हुई इमारतों का नज़ारा देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहाँ पर अकबर नगर एक इलाका है। उस पूरे के पूरे इलाके में से तकरीबन 1000 या उससे भी ज़ायद घरों को ज़मीन बोस कर दिया। इस बिना पर वहाँ पर एक नहर है जिसको चौड़ा किया जा रहा है, जिसका चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है और उसको खूबसूरत और सौंदर्यीकरण करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इस बिना पर वहाँ पर तकरीबन 1000 से ज़ायद मुसलमानों के घरों को ज़मीन बोस कर दिया और पूरी तरह से मलबे में मिला दिया। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये फ़लस्तीन के नहीं हैं, ये हिंदुस्तान की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर इलाके हैं। जो अपना आपको पीछे तस्वीरें दिखाई किस तरह से रोते बिलखते और सिसकते लोग नाउम्मीदी की हालत में अपना सामान उठाए हुए अपनी अपनी गाड़ियों पर लाद कर ले जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपने देखी जिनमें लगातार सिसकती और रोती महिलाएं हैं और नौजवान हैं जो अपना सामान गाड़ियों पर लाद कर ले जा रहे हैं। और आपने वो तस्वीरें भी देखी कि जहां चारों तरफ एक वीरानी, एक सुनसान इलाका, एक जंगल के जैसा वीरान और तन्हाई फैली हुई है। वो सिर्फ इस वजह से फैली हुई है क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों के तकरीबन 1000 घरों को यूपी के प्रशासन ने इस बिना पर तोड़ दिया क्योंकि उनको एक नहर को चौड़ी करना था। चौड़ीकरण के नाम पर मुसलमानों के घरों को बिल्डोज़र चला दिया गया और मुसलमानों के घरों को ज़मीन बोस कर दिया गया। सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण के नाम पर जो ये बिल्डोज़र चला है इसने न जाने कितने आशियाँ उजाड़े हैं, कितने घरों को बेघर किया है इस तपती हुई ज़मीन में, जहाँ लोग राह चलते हुए भी रास्ते में साया तलाश करते हैं। ऐसे हालात में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के प्रशासन ने तकरीबन 1000 या उससे कम बेश घरों को उजाड़ दिया और तकरीबन हज़ारों लोगों के सरों से साया छीन लिया, छत छीन ली और आशियाँ उनका छीन लिया है। अब दोस्तों दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों एक मौलाना की हत्या कर दी गई थी। उसके ताल्लुक से एक अपडेट आई है कि पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके ताल्लुक से आपको बता दें कि 3 कमेटियां बनाई गई थी जो लगातार छापेमारी कर रही थी और उनको एक और कामयाबी मिली है कि उन्होंने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके बारे में पुलिस बता रही है। आप ज़रा पुलिस की ज़बानी ये सारी बात सुनिए कि कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज थे जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही थी और
अब वहां पर एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 8 जून 2024 को थाना क्षेत्र जेठवाड़ा अंतर्गत ग्राम सोनपुर में पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर एक व्यक्ति की आरोपीगण द्वारा धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जेठवाड़ा में मुकदमा अपराध संख्या 129/24 धारा 34, 147, 148, 302 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभिवेचना के शीघ्र अनावरण तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ़ द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में पूर्व में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आज दिनांक 11/6/2024 को एक अभियुक्त चंद्रमणि तिवारी पुत्र शिवलखन तिवारी की गिरफ्तारी थाना क्षेत्र जेठवाड़ा से की गई। तमाम तर तस्वीर देखी जिससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से राम राज्य चल रहा है। हमने आपको बताया कि बीजेपी शासित राज्यों में लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। कल हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एक मदनी मस्जिद जो कि गुजरात के अहमदाबाद के रखियाल इलाके में ज़मींबोस कर दी गई, जिसमें ऊपर की एक मंजिल को तोड़ने के नाम पर जिसको इलीगल करार दे दिया गया था। बताया गया था उसमें भी कि उन्होंने परमिशन मांगी थी, नहीं देने की बिना पर, नमाजियों के लिए जगह कम पड़ने की बिना पर उन्होंने एक ऊपरी मंजिल बना ली गई थी, जिसके बाद अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने उसको तोड़ दिया था। अब उसके बाद उत्तर प्रदेश से तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई और उत्तर प्रदेश का जो राम राज्य है उसकी तस्वीरें आपसे ढकी छुपी नहीं है। पिछले तकरीबन हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर 3 मौलानाओं का, 3 आलिमों का कत्ल कर दिया गया और इस तरह से एक राम राज्य की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश से अंदोहनाक तस्वीर और वाक़यात निकल कर आते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।